नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। दस्यू जगन गुर्जर द्वारा 3 दिवसीय पूर्व वीडियो वायरल कर बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा को गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल किया। इसको लेकर राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मंगलवार को राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देते हुए दस्यू को गिरफ्तार करने की मांग की है। राजपूत समाज के अध्यक्ष राजेश सिंह जादौन ने बताया कि दस्यू जगन गुर्जर द्वारा 3 बार से विधायक गिराज सिंह मलिंगा को वीडियो के माध्यम से गाली गलौज कर राजपूत समाज की बहन बेटियों पर अशोभनीय टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का अपराध किया है। वहीं ज्ञान सिंह परमार ने बताया कि राजपूत समाज हमेशा से शांति का पक्षधार रहा है। राजपूत समाज किसी समाज का विरोधी नहीं है। असामाजिक तत्व किसी भी समाज से हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दस्यू द्वारा समाज के खिलाफ वीडियो वायरल कर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है। समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही राजस्थान सरकार से दस्यू को 3 दिवस में गिरफ्तार करने की मांग करता है। यदि पुलिस 3 दिवस में दस्यू को गिरफ्तार नहीं करती है तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। इस दौरान जय सिंह जादौन, राम सिंह परमार, गोपाल सिंह, भीकम सिंह, पुत्तू सिंह, ज्ञान सिंह परमार, दिलीप परमार, केदार सिंह सहित अन्य राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। सरा मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज में कॉलेज प्रशासन द्वारा महाराणा प्रताप जी के अपमान को लेकर विद्यार्थी परिषद व कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने पीजी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत प्रमुख अभिनव सिंह ने बताया कि कॉलेज के एक परिसर जिसका नाम महाराणा प्रताप सदन है, जिस पर महाराणा प्रताप सदन नाम लिखा हुआ था, उसे कॉलेज प्रशासन द्वारा पुतवाकार महाराणा प्रताप का अपमान किया है, जो कॉलेज प्राचार्य के द्वारा देशभक्तों के प्रति उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ मिलकर इसका विरोध एवं प्रदर्शन किया। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत प्रमुख अभिनव सिंह, जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, हिमांशु पाल, शिव कुमार, सचिन, लोकेंद्र गुर्जर, आशीष, अनुज, राजकुमार, बंटी, रमाकांत, विशाल, मिथुन, गोपाल, मनोज, नीरज, लोकेंद्र, अमन, दशरथ सिंह, रेणु, संगीता, नेहा, मंजू, सुमन, जसवंत, अनिल कुमार, संदीप, अनिल, सुरेश, रवि सिंह, रोहित, राहुल, मोनू, सचिन कुमार, राहुल कुमार, दीपू, हरिंदर, शिव सिंह आदि कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा जो कॉलेज में जो निंदनीय करते हुआ है, जो महाराणा प्रताप महापुरुष थे उनका अपमान किया गया है, तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय और कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। पहले बहुत कुछ वर्षों से वहाँ पर महाराणा प्रताप सदन के नाम से उस पर नाम डाला हुआ था और उसको कॉलेज में से हटा दिया गया है। तो प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ पर कॉलेज प्रशासन से मांग यही है कि महाराणा प्रताप का नाम डलवाया जाए, साथ में ही एक भव्य मूर्ति का वहाँ पर अनावरण किया जाए और जल्द से जल्द अगर यह 7 दिन के अंतर्गत नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन पर उतारू होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर के द्वारा हम जो अभी पीजी कॉलेज में महाराणा प्रताप जी का अपमान जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर के एबीवीपी का प्रतिनिधि मंडल अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से मिला है और पूरी समस्याओं को उनके सामने अवगत किया है। और जिस तरीके से कॉलेज प्रिंसिपल ने और कॉलेज प्रशासन ने मिलकर के महाराणा प्रताप का जो नाम लिखा हुआ था उसको मिटवाया है, उस विषय के बारे में विस्तार से एडीएम साहब को हमने बता दिया है और जल्द ही इन्होंने भी हमें क्या बोलते हैं इसके लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विद्यार्थी परिषद जल्द ही अगर इस पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो ये पूर्ण रूप से चेतावनी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में 2018 से नहर का काम चल रहा है। नहर के कर्मचारी मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह है मनरेगा में सभी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। ना तो उन्होंने आम लोगों के लिए कोई भी संकेत बोर्ड लगाया है, इसलिए वहां पर आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और आए दिन जाम भी लग जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर आज पत्रकार वहां पहुंचे।
उन्होंने वहां के कर्मचारी से इस मामले को लेकर बातचीत की तो उन्होंने पत्रकार से कहा, हम तो ऐसे ही कार्य करते हैं, यह केंद्र की योजना है, इसमें कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर पत्रकार ने राजाखेड़ा एसडीएम से बातचीत की तो उन्होंने कहा, यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, यदि कोई हमारे पास लिखित शिकायत देता है तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को राजपूत समाज द्वारा ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जगन गुर्जर द्वारा बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा को जगन गुर्जर के द्वारा जान से मारने तथा राजपूत समाज से अभद्र गाली गलौज करने वालों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि बदमाश की जल्द गिरफ्तारी कर धौलपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। क्यों बदमाश की कोई जाति नहीं होती। ज्ञापन देने वालों में शिव शंकर परिहार, सरपंच प्रतिनिधि श्याम बाबू तोमर, सरपंच प्रतिनिधि ऋषि कुमार, कुलदीप तोमर, इंद्रजीत तोमर, रंजीत तोमर, अजीत सिंह, राकेश तोमर, अनुप सिंह, देवेंद्र सिंह, सौरभ सिंह, प्रदीप सिंह, पप्पू तोमर, शिवराम, संदीप, शिवम परमार, राहुल, टोडाराम, रविंद्र गुलिया, देवलाल, अजमेरा, अभिषेक आदि लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह, उदेनिया की रिपोर्ट। हाँ, आज हमने धौलपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है और उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारा ये ज्ञापन 2 दिन पूर्व डकैत जगन गुर्जर ने बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा जी को जान से मारने की धमकी दी थी और पूरे राजपूत समाज को गाली गलौज किया था, उसके विरोध में। हमारा ये आंदोलन किसी भी समाज के विरोध में नहीं है, हमारा ये आंदोलन असामाजिक तत्वों के विरोध में है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे तत्वों को जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए ताकि धौलपुर में शांति बहाल हो सके। ठीक है। राज्य भंडार गृह धौलपुर के भंडार प्रबंधक हर्ष शर्मा द्वारा ली गई कृषि विभाग में समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग में किसानों के द्वारा खाद्यान्न भंडारण पर जोर दिया गया, जिससे संग्रहण के अभाव में किसानों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके एवं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही किसानों को सहकारी गोदाम में जमा होने पर होने वाले फायदों जैसे कि भंडारण गृह के खदान का मूल्य बाजार में अधिक मिलना, कीड़ों के नुकसान से खदान को बचाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संग्रहण की गुणवत्ता बढ़ाना, चूहों एवं अन्य कीटों से फसल को बचाना, उचित समय पर बेचने पर फसल का सही मूल्य मिलना, भंडारण शुल्क में किसानों व्यापारियों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी बताया गया। संग्रहण के दौरान किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आज धौलपुर के समस्त कृषि विभाग के साथ भंडार गृह की मीटिंग ली गई तथा किसानों को समझाया गया और किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो अधिक से अधिक अपने खाद्यान्न का संग्रहण करें तथा समय पे अगर अपने फसल को बेचते हैं तो उसका मूल्य उसको सही मिलता है। धौलपुर भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा धौलपुर निवासी आजाद मिर्जा को युवा कांग्रेस धौलपुर का जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल आपदा प्रबंधन समिति के प्रदेश सदस्य सुलेमान फारूकी के द्वारा लकी रेस्टोरेंट जीटी धौलपुर पर माला व साफा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सुलेमान फारूकी ने आजाद मिर्जा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आजाद मिर्जा कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम आशा करते हैं कि इनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसका ये पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इस मौके पर आजाद मिर्जा सुलेमान फारूक का शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि वे हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन अमर फारूक उस्मानी, राशिद खान, मुन्ना अब्बासी, भूरा खान आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। धौलपुर में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज दिनांक 25 जनवरी को कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर के प्रांगण में कार्यालय में पदस्थापित पुलिसकर्मियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। शपथ के दौरान सभी ने संकल्प लिया कि राष्ट्र हित में मतदान प्रक्रिया बिना जाति धर्म और
विद्वेष की भावना से संपन्न कराएंगे और शपथ दिलाई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंचायत समिति भसेड़ी के गांव रुंदकापुरा में कीचड़ होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। गांव के मुख्य और आम रास्तों पर कीचड़ होने की वजह से स्कूल में पढ़ाने आने वाले अध्यापक, छात्र एवं ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण सरवन कुशवाहा एवं गोपाल कुशवाहा ने बताया कि गांव की महिला, बुजुर्ग, बच्चे कीचड़ से निकलते समय हादसे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमारे गांव की समस्या की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम ग्रामीण प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे गांव में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीण कीचड़ की समस्या से बच सके। हमारी समस्या मेरा नाम सरवन सिंह कुशवाहा, ग्राम रुंदकापुरा, ग्राम पंचायत निरारा, तहसील बाड़ी से हूँ। हमारे गांव की बहुत समस्या है, पानी कीचड़ भरा हुआ है। हमारे गांव में आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। गांव के स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे करीब 450-500 करीब स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं। उनको आने जाने की बहुत समस्या है उनके लिए, वो निकल नहीं पाते हैं। वो तो पटक लग जाती है उनको और बस्ता बिगाड़ लेते हैं और जब नात रिश्तेदार आते हैं वो गाड़ी क्लोज करके जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई बार सरपंच साहब को प्रस्ताव भेजा है। हमने 20 तारीख में 5 तारीख में मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव भेजा है और एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है। हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं है। तो और जल्द से जल्द हमारे गांव की समस्या को सुधारने की कृपा करें, हम राज्य सरकार से यही अपील करते हैं। तो किसको ज्ञापन दिया है आपने? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, सरपंच साहब को ये भी बोला है और उनके लिए प्रस्ताव में भी लिख के भेजा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रामगोपाल कुशवाहा, ग्राम रुंदकापुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर। और हमारे गांव में इतनी समस्या खराब है कि आने जाने में बहुत परेशानी, और बच्चे स्कूल से बैठ रहे हैं, आंगनबाड़ी वाले तो बिल्कुल कीच से बिगड़ गए और घर बैठे हैं। और आने जाने में इतनी समस्याएं और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस लेने नहीं आती है। 1 किलोमीटर का रास्ता है, ये इतना ही ऐसा पूरे गांव में हो रहा है। इतनी बहुत ही परेशानी है, एम्बुलेंस हमारे नहीं आते हैं रोड पे से। अच्छा, और पूरे गांव की समस्या है ये। पूरे गांव में कम से कम 300 घर की बस्ती है, ऐसा ही हो रहा है। सरपंच को और एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया है और एमएलए से कई बार कही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आज तक हमारे स्कूल में। और बच्चों को लिए और अध्यापकों को वहीं मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी करके आते हैं बेचारे, और गांव वाले रिश्तेदार आते हैं, कोई मौत हो जाती है तो इतनी परेशानी पड़ती है कि बहुत ज्यादा। कितने दिनों से है कीचड़? ये कीचड़ कम से कम नहीं तो इससे 20 साल हो गई, ऐसे ही हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। अब यहाँ से आगे हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। कोई नहीं सुनवाई कर रहा? कोई नहीं करने आए। आज राजाखेड़ा विधानसभा के चंबल नदी से सटे कचियारा क्षेत्र के गांव चीलपुरा, टीकतपुरा, गुनपुर, महंतपुरा, फरासपुरा, अंडवा, पुरेनी एवं आसपास के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कचियारा क्षेत्र में गौशाला निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कचियारा क्षेत्र के ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर निर्भर है। इस समय गेहूं और सरसों की फसल को आवारा गायों के द्वारा खाकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः हमारी फसलों के संरक्षण के लिए क्षेत्र में गौशाला का निर्माण कराया जाए ताकि आवारा गाय पशुशाला में रहें और हमारी फसल भी सुरक्षित हो सके। इस समय हमें फसल की सुरक्षा के लिए दिन रात खेतों पर रहना पड़ता है, अतः इस क्षेत्र में गौशाला का निर्माण कराया जाए। इस मौके पर सौरभ पचौरी, भागीरथ बघेल, अमरीश बघेल, नारायण राहुल शुक्ला, महेंद्र सिंह गुड्डू बघेल, दुर्गेश सिकरवार, दीपक सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। धौलपुर में जिला परिवहन विभाग द्वारा यातायात पुलिस धौलपुर व चंबल क्लब के सहयोग से मंचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाते हुए जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने से दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोहरे के समय विजिबिलिटी कम हो जाने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है।
ऐसे में अगर वाहनों के पीछे उचित रिफ्लेक्टर लगा होगा तो दुर्घटनाएं कम होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों के विभाग द्वारा चालान किए जा रहे हैं। वाहन चालकों को अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगवाना चाहिए। इस अवसर पर जिला यातायात प्रभारी यशपाल सिंह ने कहा कि हमारे द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। चंबल रॉयल क्लब के सदस्य शाहिद कुरैशी ने कहा कि क्लब द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिससे लोगों में जन जागरूकता का संचार हो। भविष्य में भी क्लब इस प्रकार के जन जागरूकता अभियान में अपने सामाजिक दायित्व का निर्माण करेगा। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मुन्ना लाल खुमावत, श्रीकांत कुमावत, बाल कल्याण समिति के सदस्य ब्रजेश मुखरैया, अमन भार्गव, बबलू खान व रंजीत दिवाकर सहित यातायात कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हर व्हीकल पर पीछे रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए, इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल, यानी बिना रिफ्लेक्टर के कोई व्हीकल नहीं हो, जिससे कि कभी धुंध है, अंधेरा है या कोहरा है तो उसमें वाहन दिखाई दे। इसलिए इस अभियान के तहत आज हमने यहाँ वाटरवर्क चौराहे पर लगभग 100 के करीब वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाए हैं और ये लगातार चलने वाला अभियान है। तो जैसे भी जब भी समय मिलता है और मौका मिलता है हम इस तरह का अभियान चलाते रहते हैं और ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू। मिलकर के नो रिफ्लेक्टर नो वाहन के संबंध में एक अभियान चलाया और ये अभियान पिछले वर्ष सड़क सुरक्षा माह के दौरान ये बनाया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण हम इस तरह का कोई माह या सड़क सुरक्षा माह नहीं बना पा रहे। ये अभियान हम अब सभी मिलकर के चला रहे हैं। इसमें क्या है, हमने करीब 100 के करीब वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। सेपऊ से सबलगढ़ के किशोरगढ़ में बारात में शामिल होने आ रहे 4 युवकों की स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर सुनहरा हेड स्थित नहर में जा गिरी। घटना रविवार देर रात की है। गाड़ी के नहर में गिरते ही आसपास के ग्रामीणों ने रस्सा डालकर गाड़ी के अंदर फंसे युवकों को कांच फोड़कर बाहर निकाला। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें सबलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बनवानी परमार निवासी ग्राम परुआ जिला धौलपुर राजस्थान के परिवार की बारात रविवार को सबलगढ़ के किशोरगढ़ में रहने वाले पदम सिंह जौदौन के घर आई थी। इसी बारात में शामिल होने के लिए बनवारी के बेटे जितेंद्र सिंह, अपने भांजे पंकज सिंह और 2 अन्य रिश्तेदार सौरभ पुत्र राजीव तोमर निवासी गोहद जिला भिंड व सोनू पुत्र पप्पू सिंह परमार निवासी परोआ के साथ कार से सबलगढ़ आ रहे थे। चारों युवक धौलपुर से आगरा मुंबई हाईवे से सिकरौदा स्थित नहर पर पहुंचे और यहां से वे नहर किनारे रास्ते से सबलगढ़ के लिए रवाना हो गए। सबलगढ़ कस्बे से 1 किलोमीटर दूर सुनहरा हेड पर कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी। इस हादसे में सौरभ व सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार के अंदर फंसे जितेंद्र परमार व पंकज को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड का ब्लॉक स्तरीय 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति परिसर में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र का एक बड़ा त्योहार है तथा नए जुड़े मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यह उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने नवीन मतदाताओं को बधाई दी तथा सभी BLO को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि BLO को जो दायित्व मिला है वह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उस कार्य की महत्ता को समझते हुए अपने कार्य का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करें। इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को SDM राजाखेड़ा द्वारा शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी BLO नाम बढ़ाने और घटाने का कार्य पूर्ण ईमानदारी से करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तहसीलदार कृष्ण सिंह ने कहा कि राजस्थान भर में दिव्यांगजन नए मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक बढ़ी है। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 BLO क्रमशः नरेंद्र कुमार, गिरधारी लाल, राजकुमार, नीरज गोयल, जगदीश प्रसाद, बहादुर सिंह, राजेश कुमार, तेज प्रताप शर्मा, संतोष कुमार, नितिन सक्सेना को मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। 10 नए मतदाताओं को भी माला पहनाकर और बैज लगाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी VK गुप्ता, उपखंड के समस्त BLO प्रभारी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में वायरल वीडियो मामले में पुलिस की टीमें लगातार पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की तलाश में बीहड़ एवं अन्य संभावित ठिकानों पर दाबिश देकर तलाश कर रही है। इसके साथ ही आज ग्राम बभूतीपुरा के आसपास सिवायाचक एवं वनभूमि पर जगन गुर्जर द्वारा कर रखे अतिक्रमण के संबंध में उपखंड अधिकारी बाड़ी राधेश्याम, व्रताधिकारी बाड़ी बाबूलाल के नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने स्थान चिन्हित कर कार्रवाई के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस दौरान बाड़ी सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह, बसई डांग थाना अधिकारी मंगंतू राम गिरदावर पटवारी एवं पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में विगत 1 जनवरी से अब तक कुल 17,365 सैंपल लिए गए हैं। आज प्राप्त 763 सैंपल की रिपोर्ट में से धौलपुर जिले में कुल 127 पॉजिटिव केस आए हैं। जिले में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,525 है, जिनमें से 559 मरीज रिकवर हो चुके हैं तथा वर्तमान में 965 एक्टिव केस हैं। केवल राजा बेटी आयुर्वेद चिकित्सालय में 15 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के कोविशील्ड व कोवैक्सीन की दोनों डोज तथा हेल्थ वर्कर व फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ ही हाई रिस्क श्रेणी वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले गंभीर बीमारियों वाले व्यक्तियों को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।